स्वागत है सभी दोस्तों का इस यूट्यूब चैनल पर। आइए डियर स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं माध्यमिक परीक्षा 2023 भूगोल विषय के पेपर के बारे में कि हमारा भूगोल का जो पेपर है उसके क्वेश्चन के जो आंसर है उनके बारे में आज हम यहाँ बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से हमारे बोर्ड के प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आए थे उनको हमें हल करना है और उनका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, और आपने जो अपनी एग्ज़ाम में लिखा है वो आंसर सही लिखा है या नहीं लिखा है। तो आप यहाँ पर अपने प्रश्न पत्र के आंसरों का मिलान कर सकते हो और पता लगा सकते हो कि आपके कितने नंबर इस प्रश्न परीक्षा के अंदर प्राप्त होने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है। तो आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र में यहाँ 4 ऑप्शन है: संसाधन भूगोल, सैन्य भूगोल, चिकित्सा भूगोल और लिंग भूगोल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा संसाधन भूगोल। संसाधन भूगोल इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 2 है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक युग्म है। तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं: खनिज नगरीकरण, भू आकृति औद्योगिकरण, जलवायु भू आकृति और मृदाएं नगरीकरण। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा खनिज नगरीकरण। फिर प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम आगे। तो प्रश्न नंबर 3 है उच्च साक्षरता स्तर किसका सूचक है? लिंग संगठन का, आयु संरचना का, व्यवसायिक संरचना का, सामाजिक आर्थिक स्तर का। तो इसका जो सही उत्तर है प्रश्न नंबर 3 का वो हो जाएगा सामाजिक आर्थिक स्तर। प्रश्न नंबर 4 है यहाँ पर मानव विकास की अवधारणा किसने दी? मानव विकास की अवधारणा यहाँ फिर से 4 विकल्प प्रोफेसर अमर्त्य सेन, एलन सी सैम्पल, डॉक्टर महबूब उल हक और रेटजेल। यहाँ 4 ऑप्शन में से सही जो उत्तर है वो जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक। फिर प्रश्न नंबर 5 यहाँ अपने पास में दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 5 है यहाँ फल प्रसंस्करण एवं स्थान है: खनिज आधारित उद्योग, भोजन प्रसंस्करण उद्योग, रसायन आधारित उद्योग और पशु आधारित उद्योग। तो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा भोजन प्रसंस्करण उद्योग। फिर प्रश्न नंबर 6 की ओर हम बढ़ते हैं आगे। तो प्रश्न नंबर 6 भारतीय नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत है: विषैली धातुएं, कीटनाशक, लवण, जैव और जैवाणिक संदूषण। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा जैव और जैवाणिक संदूषण। फिर जैसे ही हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो प्रश्न नंबर 7 है इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना किसने दी? प्रोफेसर अमर्त्य सेन, कंवर सेन, इंदिरा गांधी, महबूब उल हक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंवर सेन कि इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना कंवर सेन ने दी थी। प्रश्न नंबर 7 फिर है हमारे पास में राष्ट्रीय स्तर पर गंगा की सफाई के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? हर हर गंगे, नमामि गंगे, गंगाग्राम कार्यक्रम, गंगा बचाओ कार्यक्रम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नमामि गंगे। प्रश्न नंबर 8 की ओर हम बढ़ेंगे कौन सा प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है? तो यहाँ फिर 4 विकल्प जल, ध्वनि, वायु, महासागरीय प्रदूषण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमें प्रश्न नंबर 2 दिखाई देगा और प्रश्न नंबर 2 के अंदर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है कि दिए गए जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति करनी है। और पहला है ब्लैंक स्पेस की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। तो यहाँ आ जाएगा खट्टे फलों की अंगूर, या तो खट्टे फलों की लिखो या फिर अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। प्रश्न नंबर 2 है परिवहन में क्रांति 18वीं शताब्दी में खालिस्तान के इंजन के आविष्कार के बाद आई। तो यहाँ हो जाएगा भाप की भाप के इंजन के आविष्कार के बाद में यहाँ एक नई क्रांति आई। प्रश्न नंबर 3 है तालाबों के चारों ओर विकसित बस्ती प्रतिरूप को वर्ताकार कहते हैं। तालाबों के चारों ओर विकसित बस्ती प्रतिरूप को क्या कहते हैं? वर्ताकार प्रतिरूप कहते हैं। फिर जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे देश की पहली सफल आधुनिक सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र। फिर प्रश्न नंबर जो 3 है वो अति लघुतरात्मक प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 अति लघुतरात्मक है और इसका प्रथम जो प्रश्न है प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है, वाक्य कौन सी विचारधारा से संबंधित है? तो ये पर्यावरणीय संभववाद विचारधारा से संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पर्यावरणीय संभववाद। फिर अगला प्रश्न है यूएनडीपी का पूरा नाम लिखो। तो यूएनडीपी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्लानिंग, और हिंदी के अंदर आप लिखो तो लिखो संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद। संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे अगला जो प्रश्न है वो है दो प्राथमिक क्रियाओं के नाम लिखो। तो दो प्राथमिक क्रियाओं के अंदर यहाँ आ जाएगा कृषि और पशुपालन, एग्रीकल्चर और एनिमल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है हरियाली क्या है? हरियाली यह एक परियोजना है जो सूखे संभावित क्षेत्रों के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाती है और वही हरियाली कहलाती है। तो जैसे ही हम बढ़ेंगे आगे तो यहाँ खंड ब हमें दिखाई देगा और खंड ब के अंदर लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर हमें देने
और यहाँ जो पहला प्रश्न है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले, जनसंख्या घनत्व का उत्तर हो जाएगा प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। फिर प्रश्न नंबर 5 है मानव विकास के दो उपागम बताइए। तो मानव विकास के दो उपागम है, आय का उपागम और कल्याण का उपागम। आय का उपागम और कल्याण का उपागम। फिर प्रश्न नंबर 6 है आधुनिक बड़े पैमानों पर होने वाले विनिर्माण की दो विशेषताएं बताइए। तो यह है, इसमें श्रमिकों की संख्या 100 से 1000 तक, 100 से 1000 तक होती है। और दूसरा है अधिक पूंजी व तकनीक की आवश्यकता होती है। तो यहाँ ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 हमें मिलेगा। प्रश्न नंबर 7 है स्वच्छंद उद्योग क्या है। स्वच्छंद उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनको कच्चे माल के